हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि मैंने कल जैसे अब मैं डे बाय डे आपको डेली एक न्यू नॉलेज वाली बात बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे लाइनर से स्टार्ट किया था, बिगिनिंग मेरी लाइनर से थी क्योंकि वो हमारा बेसिक स्टेप होता है मेकअप का। नेक्स्ट आज मैं कंटोरिंग लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर की थ्योरी भी बता दी है और फैशन शेड की भी बता दी है। और अब हमारी जो कंटोरिंग है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे फेस के लिए, क्योंकि जो कंटोरिंग है ये ही रियल मायने में हमारे फेस को एक एग्जैक्ट शेप जो है देती है। क्योंकि किसी की अगर डबल चिन है तो हम कंटोरिंग करके उसकी डबल चिन को हाइड कर सकते हैं। तो हम ये हमारे फीचर्स को जो है, जो हमारे फीचर जो हम कह सकते हैं कि हमारे फेस में जो कमियां हैं उनको बिल्कुल हाइड कर देती है। अब जैसे एक साइड पर आप देख सकते हो मैंने फेस शेप लिखी हुई है। ये है एक ओवल। ओवल जो है हमारे एक परफेक्ट शेप मेकअप आर्टिस्ट के लिए समझी जाती है। हमें हर एक फेस को जैसे एनालाइज करके हमें उसे परफेक्ट शेप में देना होता है जिसे हम ओवल बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ओवल शेप मैंने बना रखी है। एक साइड पर मैंने कंटोरिंग एरिया लिख रखा है जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी शेप में हमें किस किस जगह पर कंटोरिंग करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने परफेक्ट शेप ओवल लिया है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो कंटोरिंग है वो सिर्फ चिक्स पर देनी है। जैसे कि अपने फेस को एक शार्प, जैसे हम कहते हैं ना कि एक पतला दिखाने के लिए जब हम कंटोरिंग कर देते हैं अपनी चिक्स पर तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव सा लुक लगने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका फोरहेड भी ओके ओके, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, और चिन भी है वो भी बहुत राउंड से अच्छी सी शेप में। तो इसमें हम सिर्फ अपने जो है चिक्स को ही कंटोरिंग देंगे। देन आता है हार्ट शेप। हार्ट शेप जो होती है उसमें क्या होता है, आपने कई लोगों के फेस को देखा होगा जिनकी चिन भी काफ़ी काफ़ी बारीक होती है, और उनके फोरहेड पर जो एरिया होता है ना, जैसे हमारे फोरहेड पर हेयर्स होते हैं, उनके मिड वाले सेंट्रल वाले जो हेयर जहाँ से हम मांग शुरू होती है वहाँ पर हेयर की जो एक टिप बनी होती है फ्रंट की ओर, तो उनको हम हार्ट शेप बोलते हैं। उनको क्या करना है, जब हमने मेकअप करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही कोशिश करेंगे क्लाइंट से पूछ के कि जब हम उनके फेस का सीटिंग करें तो उनकी हेयर की जो वो टिप है वो रिमूव कर सके। अगर वो नहीं एग्री करते हैं तो हम हेयर स्टाइलिंग के बाद वहाँ पर कंटोरिंग देंगे। तो कंटोरिंग जो जाएगी, इनका फोरहेड भी काफ़ी ब्रॉड होगा तो उनको हमें मीडियम साइज़ पर लेकर आना है। हमें ओवल शेप देनी है तो ऑब्वियसली कि जो सबसे पहले तो हम उस टिप को रिमूव करेंगे, हाइड करने की कोशिश करेंगे, देन साइड्स पर फोरहेड के करेंगे। आपको जस्ट ओवल जो है अपने माइंड में रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उनकी कंटोरिंग देनी शुरू कर देनी है। तो आपने क्या करना है, जो हार्ट शेप है उन पर हम सिर्फ फोरहेड पर देंगे, चिक्स पर देंगे। चिक्स पर तो हम हर एक शेप में देते ही हैं। ओके, तो देन उसके बाद हम क्या करेंगे, चिन पर देंगे क्योंकि हार्ट शेप है तो उनकी जो चिन एरिया वो थोड़ा लेंथ में होगा। तो जॉ लाइन पर देंगे। जॉ लाइन आप समझते हो, जो चिन के साथ वाला एरिया थोड़ा पीछे जाकर कानों के नीचे होता है वो भी कहीं का बाहर निकला होता है, तो उनको क्या करेंगे, उनको भी हम कंटोरिंग करके उसको हाइड करेंगे। देन आ गया डायमंड शेप। डायमंड शेप क्या है, जिनकी जॉ लाइन और जो चिन एरिया यही सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है, बाकी फेस तो मीडियम मीडियम होता है। तो इनके हम फोरहेड पर भी देंगे, चिन पर भी देंगे और जॉ लाइन पर भी देंगे। ओके, देन आ गया राउंड फेस। अब ये है राउंड, इसको हमने कैसे करना है, ये एक तो सिंपल सा राउंड राउंड। अब एक जैसे आप बोल सकते हो कि स्मॉल फेस को हम ज़्यादातर राउंड में मेजर करते हैं, बट नहीं, कईयों का बहुत बड़ा फेस भी होता है, लेकिन पूरा प्रॉपर अगर आप दूर से उसको नोटिस करो तो वो राउंड, प्रॉपर राउंड दिखाई देता है, उसकी कोई शेप नहीं मिलती। तो उसको भी हम फोरहेड पर भी ज़रूर देंगे ओवल करने के लिए। देन चिक्स तो ज़रूरी है ही है। देन उसके बाद डबल चिन पर, क्योंकि जिनका राउंड फेस होगा उनके डबल चिन भी ज़रूर होगी। तो जो लाइन तो उनकी होगी नहीं राउंड फेस वालों की, तो उनके डबल चिन को हम कवर करेंगे। जो हमारे चिन एरिया के नीचे जो बिल्कुल हमारे गले के पास एरिया होता है, आप देखो कि उनकी डबल चिन आएगी, तो हम डबल चिन को कट करने के लिए उनकी चिन के नीचे जो है ज़्यादा कंटोरिंग देंगे, थोड़ी डेप्थ में देंगे ताकि वो हाइड हो जाए और उनका फेस जो है वो शेप में आ जाए। देन आगे पेयर शेप। पेयर तो आप सबने देखा ही है, जो नीचे से आप देख पा रहे हो वहाँ पर भी पेयर जो नीचे से बड़ा होता है, उनका फोरहेड छोटा होता है। तो इनका हम क्या करेंगे, इनको हम फोरहेड पर जो है बिल्कुल नहीं देंगे कंटोरिंग, इनका फोरहेड ऑलरेडी बहुत छोटा होता है। हम क्या करेंगे, इनकी चिक्स पर देंगे ताकि थोड़ी शेप आ जाए, और थोड़ी जॉ लाइन पर भी देंगे। ठीक है, इनकी भी जॉ लाइन थोड़ी सी हल्की सी बाहर होती है, तो इनकी भी हम क्या करेंगे, जॉ लाइन को भी शेप देंगे। नेक्स्ट मैं अभी आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट जो चार शेप्स और हैं मैं उनके बारे में अभी आपको बताती हूँ।
देन नेक्स्ट है स्क्वेयर, लॉन्ग, अबलॉन्ग और स्मॉल फेस। तो सबसे पहले स्क्वेयर, आपने मोस्टली स्क्वेयर फेस भी देखे होंगे, जिनकी शेप आप दूर से, आपको जस्ट एनालाइज दूर से देख कर ही करना है कि उनकी फेस जो है वो कौन सी शेप काफ़ी विजिबल हो रहा है उनके फेस पे, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे स्क्वेयर फेस वालों की जो लाइन भी ना ज़्यादा बाहर, क्योंकि उनकी चिन एरिया बाहर नहीं होता है, वो भी अंदर को ही होता है, इसलिए वो स्क्वेयर में दिखाई देता है। तो जो लाइन उनकी बाहर ही होती है। देन फॉरहेड भी उनका काफ़ी ब्रॉड होता है, तो आप जो लाइन भी करोगे, फॉरहेड भी करोगे, चिन भी करोगे और चिक्स भी करोगे। चिक्स तो आपको करनी ही है, क्योंकि जस्ट आजकल जो है चिन जो है वो अपने फेस को पतला दिखाने के लिए किया जाता है, तो चिक्स सॉरी जो फेस को पतला दिखाने के लिए की जाती है, इसलिए स्क्वेयर में तो ये यूज़ होगा ही होगा, कंट्रोलिंग एरिया यहाँ पर यूज़ ज़रूर होना है। देन उसके बाद आता है लॉन्ग। लॉन्ग में आपने देखा होगा कईयों का फेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो इनमें फोरहेड में भी आपको देना है, देन चिन पे देना है। आपको चिक्स अवॉइड करनी, क्योंकि जब लॉन्ग फेस होगा तो नेचुरली वो जो है वो थोड़ा आपको पतला ही दिखाई देगा, ठीक है। वो देखने में काफ़ी आपको जैसी शेप चाहते हैं मेकअप के बाद, कंटूरिंग करने के बाद, वो मोस्टली 50% वैसा ही दिखाई देता है। तो आप हो सके तो आप चिक्स को स्किप कर दें। अगर उनका फेस हैवी है आपके क्लाइंट का, देन आप दे सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स फेस, ओके। देन एबलॉन्ग। एबलॉन्ग किसी भी टाइप के फेस शेप में हो सकता है। वैसे तो हम इसमें अकॉर्डिंग टू फेस जो है कंटूरिंग करते हैं, क्योंकि कई लोगों का लॉन्ग में ऐसा होता है कि कई का फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, नीचे आते आते उनका चिन एरिया जो है वो पतला शुरू हो जाता है, और कईयों को क्या होता है नीचे से ब्रॉड होता है, ऊपर से दोबारा डन पतला होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू, तो वैसे आपके फेस शेप पे डिपेंड करता है, बट जैसे हम देखते हैं मोस्टली जो मैंने ब्लॉन्ग जो आपको पिक्चर शो की हुई है, तो उसमें हम फोरहेड और चिक्स और चिन पर ही करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप देख सकते हो फेस के अकॉर्डिंग। देन स्मॉल फेस जो है उस पर हम सिर्फ चिक्स पर ही जो है वो कंट्रोलिंग करेंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ यही है कि स्मॉल फेस होगा, वो किसी भी शेप का हो सकता है। स्मॉल फेस जस्ट उसका साइज़ छोटा है, वो शेप कोई भी हो सकती है। तो अगर हम स्मॉल फेस है, बिल्कुल स्मॉल फेस है, तो उस पर हम उसके फेस शेप के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग दे देंगे, तो वो क्या होगा, उसका फेस और भी छोटा दिखने लगेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग जो है वो चीज़ को हाइड करता है। जिस भी एरिया को हम कंट्रोल करेंगे वो उस एरिया से उसको हाइड कर देगा। अगर किसी का बड़ा फेस है, उसको हम कंट्रोलिंग प्रॉपर दे देंगे तो उसका फेस छोटा दिखने लगेगा। तो इसीलिए स्मॉल फेस पर हम जस्ट चिक्स पर ही जो है वो अप्लाई करेंगे कंट्रोलिंग को, बाकी फेस पर हम स्किप करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो ये तो थी हमारी जो फेस शेप के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग। आई होप कि आपको ये बहुत यूज़फुल रही होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं और भी ऐसी जो नॉलेज वाली टिप्स है आपके साथ शेयर कर सकूँ, ये जो बिगनर्स हैं उनके लिए शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आपको मेन चीज़ यही याद रखनी है कि ये जो कंटूरिंग है ये आपके फेस को जो है शेप प्रोवाइड करती है। तो आपको फेस शेप के अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट को जो है कंटूरिंग देनी है। मेन जो कंटूरिंग होती है उसका काम यही है, आपके फेस को जस्ट शेप देना। अगर किसी का फेस बड़ा उसको स्मॉल दिखाना, किसी का छोटा है, ठीक है, तो उसको तो जस्ट हम चिक्स पर ही देंगे ताकि उसका फेस थोड़ा पतला दिख सके। अगर पतला दिखाई देगा तो ही उसका फेस थोड़ा लेंथ में आएगा। और ये जो फॉरहेड है, चिक्स है, चिन है, तो ये सब जो आपको कंट्रोलिंग है आपके फेस के अकॉर्डिंग करनी है, ओके। तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ हाईलाइट के ऊपर, ओके। कई कई लोगों को हाईलाइट की भी प्रॉब्लम आती है, बिगिनर्स को, जो आजकल हम जैसे वीडियोस में देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम हाईलाइट कर रहे हैं, बट हाईलाइट कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी चाहिए इसके बारे में मैं प्रॉपर जो वीडियो जल्दी पोस्ट करूँगी। तो आई होप कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।